आज हम यहाँ पर कश्मीर विस्थापित ज़िले की ओर से ये जो डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना फाइनल रिपोर्ट दिया है, इस पर बात करने के लिए आए हैं। हम इसका स्वागत करते हैं, हृदय से स्वागत करते हैं। हिस्टोरिक रॉन्ग्स को ठीक करते हुआ ये रिपोर्ट जो इन्होंने दिया है, इसमें हम विशेषकर शुक्रिया अदा करना चाहते हैं डिलिमिटेशन कमीशन का, क्योंकि उन्होंने ये जो विस्थापित समाज है, चाहे वो POJK से हो या खासकर कश्मीर घाटी से हो, इनकी पॉलिटिकल राइट्स को रिकॉग्नाइज किया और रिकमेंड किया है सरकार को कि इनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उन्होंने अपनी तरफ से एक मिनिमम, कम से कम 2 सीटें, यानी वो अपर लिमिट नहीं है, वो कम से कम है, 2 सीटें हों। इस तरह से उन्होंने जो रिकमेंडेशंस किए हैं, इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। वी आर रियली थैंकफुल टू द कमीशन, ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन, और जिन्होंने इसके पीछे काम किया है। हम सरकार का भी बहुत शुक्रिया, आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जिन्होंने कमीशन को पहली बार जम्मू कश्मीर में फ्री और फेयर तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करने का अवसर दिया। और हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के हर उस अंडर प्रिविलेज्ड, डिप्राइव्ड सेक्शन को इसमें रिप्रेजेंटेशन के लिए स्कोप मिला है। लोगों की बातें सुनकर जो ऐतिहासिक तरीके से जम्मू कश्मीर में गलतियां हो रही थी और डिनाई किया गया था पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन लोगों को, इसको इस डिलिमिटेशन कमीशन के फाइनल ऑर्डर ने ठीक किया है। आपको ध्यान दिला दें कि कश्मीर घाटी में भी जो हम रिलीजियस माइनॉरिटीज थी, जब 1951 में यहाँ पर चुनाव हुआ था तो हमारे 4 रिप्रेजेंटेटिव्स हुआ करते थे। धीरे धीरे करके कॉन्स्टिट्यूंसीज को और पॉलिटिकली इस तरह से मार्जिनलाइज किया गया कि 2009 आते आते हमारा एक भी रिप्रेजेंटेटिव असेंबली में नहीं पहुंच पाया और ना ही कोई संभावना है। इसलिए उसको ध्यान में रखकर जो कम्युनिटी ने, जो समाज ने अपनी तरफ से डिलिमिटेशन कमीशन को निवेदन किया था कि दुनिया भर में जो सिस्टम है, दुनिया भर में माइनॉरिटीज को पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स सारे रखने के लिए कुछ अफर्मेटिव एक्शन चाहिए, और उस बात को डिलिमिटेशन कमीशन ने स्वीकार किया है। और चूंकि उनके दायरे इख्तियार से जो बात बाहर थी, इसलिए उन्होंने रिकमेंडेशंस की है। हम उसका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि चुनाव होने से पहले जो गृह मंत्रालय या जो संबंधित अधिकारी है वो इस रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करते हुए और इसको अमली जामा पहनाएंगे, कानूनी जामा पहनाएंगे, ताकि ये जो हमारा समाज है, विस्थापित समाज है, जिसको विस्थापन की पीड़ा झेलनी पड़ी, जिनोसाइड का जो विक्टिम हुआ है, उसको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन वो अपनी बात खुद कह सके। क्योंकि हमने देखा हुआ है कि हमने जिन पार्लियामेंट मेंबर्स को भी कश्मीर में वोट डाला, अगर आप पिछले 30 वर्षों में उनका रिकॉर्ड देखेंगे, एक भी, मैं रिपीट कर रहा हूं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं, एक बार भी जिसने हमारी बात पार्लियामेंट में उठाई हो। इसलिए आवश्यक है कि हमारा अपना रिप्रेजेंटेटिव वहां पर हो और हमारी बात वो खुद कर सके। विपक्षी दल भी लगातार सवाल उठा रहे हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी कह रहे हैं साजिश है, साजिश के तहत ये रिपोर्ट बनाई गई। और साथ ही साथ बात करें PDP, उन्होंने नकारा है डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को। सर, अपोजिशन पार्टीज, अब वो PDP की बात को सीरियसली मुझे लगता नहीं आजकल कोई ले लेता है, क्योंकि उनका जो इतिहास जिस प्रकार से है, जब उनको सूट करता था तब वो बोलते थे मुगल रोड जी हम पुंछ के साथ है, वो हमारा एक है। लेकिन जब उसको एक कर दिया तब उस पर भी एतराज है। पहले वही रिकमेंड कर देते थे इसको नजदीक लाइए, क्योंकि शुपियन और पुंछ में कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार से आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को भी देख लीजिए, वो ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने बाकी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो पिछला डिलिमिटेशन यहां पर हुआ उसमें भी उनका रोल, चाहे वो PDP के होते हुए या PDP से पहले जिस अवतार में वो कांग्रेस पार्टी में रहते थे, तो कैसे जस्टिफाई कर सकते थे कि आपने 1951 में यहां पर सेंसस नहीं होने दिया और कश्मीर घाटी को आपने 43 सीटें दी और जम्मू को केवल 30 सीटें दी। फिर जब लोगों ने शोर किया, आपने 1 सीट घटाई, वो भी कहां से घटाई, आपने कुपवारा से घटाकर, और जम्मू को 31 कर दिया। और वो जो 31st सीट थी वो कहां पर बनाई? फिर आपने अपनी मर्जी से, तो अपनी मर्जी से जो वो काम करते थे, इस बार उनकी मर्जी से नहीं हुआ। इसलिए आप देखेंगे कि इन अपोजिशन पार्टीज को सिर्फ इमोटिव और डिविसिव इश्यूज को लेकर इसको नकारने की बात है। बेसिक प्रॉब्लम ये है कि वो पॉलिटिकली इरेलेवेंट हो रहे हैं और लोग, कॉमन मैन, मेजॉरिटी कम्युनिटी, चाहे वो कश्मीर की हो चाहे जम्मू की हो, वो एम्पावर हो रही है। इससे उनको दिक्कत है। देखिए, ये जो विस्थापन भी था, ये भी कल्मिनेशन था, ये एक दिन में नहीं हुआ था। आपने 1947 से ऐसी पॉलिसीज यहाँ पर लागू करवाई थी, हम धीरे धीरे करके मार्जिनलाइज होते गए और आखिर में बाहर हो गए।
अब ये एम्पावरमेंट है, ये एक स्टेप है टुवर्ड्स, इसी से होगा ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन ये एक स्टेप है टुवर्ड्स दैट। ये धीरे धीरे करके और स्टेप्स लेने होंगे जिससे विस्थापित समाज का कश्मीर में वापस सेटलमेंट होगा। मुझे लगता है कि ये जो थोड़ा एग्जेजरेशन है, ऐसा नहीं कि हमारे वहाँ पर न केवल हम जाते हैं, वहाँ हमारा यूनिट है, रेगुलर यूनिट है और रेगुलर इंटरेक्शन होती है वहाँ। आप जगती जाएंगे तो हमारा रेगुलर ऑफिस वहाँ पर होता है, कॉलोनी के साथ जो वहाँ पर रहने वाले लोगों के साथ रेगुलर इंटरेक्शन होता है और वो सब भी जानते हैं। उनकी तरफ से जो शिकायतें आती हैं उनको दूर करने के लिए हमारी तरफ से भरसक प्रयास रहता है। हमारे माननीय अध्यक्ष चांद जी भट्ट लगभग हर हफ्ते वहां पर कम से कम एक चक्कर तो लगाते हैं। वहां पर जिस हॉस्पिटल को कोई नाम तक नहीं था, कि वो डिस्पेंसरी भी नहीं थी, ये भी पता नहीं था, उसको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाने में इसी टीम का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मुझे लगता है कि शायद अपोजिशन कुछ पार्टी के लोगों ने कहा होगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये हकाइक नहीं है। मुझे ये जानकारी नहीं है कि आपकी 16 करोड़ की बात और पुरखू में कहाँ फ्लैट बने, मेरी जानकारी में ऐसी कोई भी बात नहीं है। हाँ, कश्मीर घाटी में जिन ट्रांजिट एकोमोडेशन को बनाने की बात है उस पर काम चल रहा है। उसमें से अभी अगर आपने देखा होगा सरकार की तरफ से एक आंकड़ा है, हालांकि हम भी बार बार इस पर शिकायत करते रहे कि उसकी स्पीड कम है, लेकिन 1025 फ्लैट तैयार हैं। 2400 कुछ फ्लैटों पर लगभग 90% काम पूरा हुआ है, ऐसा सरकार का कहना है। और 3700 जो और फ्लैट है, 6000 टोटल वहां पर बनने हैं। 3700 जो रिमेनिंग है उसके लिए जो टेंडरिंग प्रोसेस है वो शुरू किया। हम एलजी साहब से इसके बारे में मिले हैं, उनके ध्यान में लाया है कि इसकी स्पीड बहुत स्लो है। ये बिल्कुल सही बात है। वो उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं उनको इसका और संज्ञान लेना चाहिए और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात। लेकिन पुरखू में बन रहे थे क्वार्टर, इसकी बात जानकारी मेरे किराया देकर जो है वो अपना जनजीवन कर रहे हैं। शायद हाँ, रिलीफ कमिश्नर की जो जानकारी के हिसाब से वो सब जुडिस है, उस पर कुछ तब ये लाया। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो दोनों जो पार्टी है वो बैठकर उसमें से कोई कंप्रोमाइज करके स्टे को वापस लेकर, और जो और दुकानें, क्योंकि आपको ध्यान में अगर होगा कि जब सरकार यहाँ पर थी तो एक कोशिश करी गई थी जो और भी लोग जो रह गए थे उनके लिए भी दुकानें बनाई जाए, लेकिन ये चूंकि कोर्ट में है इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आउट ऑफ कोर्ट वो आकर सेटल करें, और जिनको मिलनी है पहले उनको तो ये दुकानें बनी है वो तो अलॉट हो, और जो बाकियों को चाहिए उसके लिए और बने। ये बिल्कुल सही बात है। सर, जगती में रोड्स की खस्ता हालत को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी सरकार ने फैसला लिया है कि लाइन डिपार्टमेंट्स में जो रेगुलर डिपार्टमेंट्स हैं वो उसकी देखभाल करेंगे। अब रिलीफ कमिश्नर के पास वो अथॉरिटी नहीं है, तो हम भी कोशिश भी करते हैं और आपके माध्यम से सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करेंगे कि उन रोड्स की तरफ से भी ध्यान दें। सर, वहाँ की रोड्स की हालत बारिशों के दौरान बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। बिल्कुल निश्चित रूप से जी, उसको बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है, उनको रिपेयर करने की जरूरत है। उसको जिस प्रकार से सारे जम्मू कश्मीर में रोड उसको बनाया जा रहा है उसी प्रकार के जगती के रोड उसको भी बनाना चाहिए। हमारा आपके माध्यम से भी, हम वैसे मिलकर भी बोलते हैं, आपके माध्यम से भी एडमिनिस्ट्रेशन जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स है उनसे अपील है कि इसकी तरफ खास तवज्जो। Oren is providing latest education in its state-of-the-art institute and also providing an opportunity to the students to explore their careers across the globe. ओरेन का एकमात्र उद्देश्य है युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूटी एजुकेशन देना। एडवांस डिप्लोमा इन एस्थेटिक एंड हेयर ड्रेसिंग की विदेशों में फी 12 से 5 या 6 गुना ज्यादा है, जबकि ओरेन बेहद कम फीस में ये कोर्सेज करवा रहा है। In Oren, there is a student-friendly environment. Students have the freedom to think for themselves in training. Oren is the only institution where teachers are available whenever students need. An institution that provides hair, makeup, skin, nail art and mehendi courses so close to the students' home that is actually a blessing. Different cultures, different challenges. More than 8,000 students are engaged. Earn while you learn.
Oren produces thousands of beauty professionals who are today doing extremely well in their respective field. So what are you waiting for? Join Oren Institute of Beauty and Wellness.